तो प्रेमी सज्जनों, आपको मैं सिया मैरिज गार्डन लेके आया हूँ। तो प्रेमी सज्जनों, आपको मैं सिया मैरिज गार्डन लेके आया हूँ। यहाँ पे बहुत शानदार भागवत कथा चल रही है। सिया मैरिज गार्डन में सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा चल रही है। तो अंदर से कुछ दृश्य देखते हैं। बड़ी संख्या में भाई लोग सिया मैरिज गार्डन आ रहे हैं। ये सिया मैरिज गार्डन में सुखदेव जी महाराज की बहुत शानदार भागवत कथा चल रही है, जिसका कुछ दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान धीरे धीरे बंसी बंद की और वहां से गायब हो गए। देखते हैं किसको कितनी विकलता है। बंसी सुनना बंद हुआ तो एक दूसरे की तरफ देखने लगी, ये बंसी बंद क्यों गई, लाला कहाँ चले गए। अब वो ढूंढने लगी वहां पर, अरे इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर कहाँ चला गया। सब लोग आपस में ढूंढ रही है। और जब थोड़ी देर नहीं मिलता है ना, हम जिसको प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारा बालक है या कोई प्रियजन है, अगर वो थोड़ी देर नहीं मिले ना तो अंदर में एक विकलता आ जाती है। कहां गया, दिख क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा है। पहले हृदय में ढूंढ दिए कि कहीं दिख जाए, और जब अधिक विकलता होती है तो उसको मुंह से कहना पड़ता है किसी ने देखा क्या। और ऐसे करते करते वो गोपियां विमान ढूंढने लगे। गोपियों को विकलता हो गई, आंखों में आंसू भर के तो भाग रही, एक दूसरे से पूछ रही है, तूने देखा क्या, बोले ना, मैं भी ढूंढ रही हूं, तो तूने देखा, बोले ना। एक गोपी दौड़ती है, सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ, हमारे में से देखो कम कौन है, एक जनी नहीं है। क्यों, बोले वो यमुना के किनारे पांव के निशान पड़े हैं, लाला किसी के साथ में चले गए, वो लेके चली गई लाला। तो सबने जाके देखा कि दो निशान पड़े, पांव के, दो जने गए हुए। थोड़ी दूर गए तो वो दो जनों के पांव एक जगह आ गए, एक ही निशान है। ये क्या हुआ, एक कान गायब हो गया, कहीं बैठा भी नहीं, कहीं दिखा भी नहीं। दूसरे ने कहा तेरे को समझ नहीं आ रहा, बोले ना, ये जो साथ में गई है ना, इसको लाला ने कंधे पे बिठा लिया है और वो भाग गए। ऐसा करते करते विकलता के साथ में भगवान को ढूंढ रही है, कृष्ण भगवान को, लाला को, सब गोपियां ढूंढ रही है। थोड़ी दूर जाके वापस आई, अंधेरा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। एक गोपी ने खड़े होकर अंधेरे की ओर मुंह किया, चारों तरफ अंधेरा था, और उस अंधेरे को पुकारने लगी, पूछने लगी अंधेरे से। क्या पूछ रही है, श्याम भई पर श्याम नहीं आए, श्याम बिना क्यों श्याम सुहाए, व्याकुल मन हर शाम से पूछे, है श्याम बता क्यों श्याम आए। श्यामन श्याम को कह कर पाया, श्यामन श्याम का राज बताया, श्यामन श्याम को अपने रंग करे, अपने आप को श्याम बनाया। बहुत सुंदर बात कही गई है इसमें। अंधेरे का नाम क्या होता है, शाम। हम कहते हैं कि शाम हो गई, अब घर जा रहे हैं, तो वो तो है शाम और वो है श्याम। उसके आगे यह लगता है और इसके आगे आग की मात्रा लग करके शाम होता है। तो वो श्याम जो है उसके बारे में पूछ रही है शाम से गोपियां के, हे संध्या, हे श्याम,
तूने कहीं हमारे श्याम को देखा है? तो वो अंधेरी श्याम कहने लगी कि जैसे तुम रो रही है ना, मैं भी कई दिन रोई। मैंने भी उसको पाने का प्रयास किया लेकिन मुझे नहीं मिला, तो आखिर में मैंने तो अपना नाम ही श्याम रख लिया, इसलिए मेरा और उसका नाम एक ही है, इसलिए मैं तो संतुष्ट हूं, वो मिलने वाला नहीं है। गोपियों ने कहा वाह, भगवान के नाम पर अपना नाम रख लिया, बस थोड़ा सा बदला हुआ है कि वो श्याम है और मैं श्याम हूं। इस प्रकार एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि नहीं मिलेगा। इतने में एक गोपी आकर के आंसू बहा रही है, दूसरी उसके पहुंच रही है और वो गोपी प्रार्थना कर रही है, हे सखी मेरे मन में तो ऐसी आ रही है। कैसी आ रही है? तो वो सखी अपने मन की बात कहती है, मन में तो बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा पुकार करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी रूप भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, वन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभो, वन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभो, नित आरती भोग्य वो सखी कहने लगी, सुन मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है कि उस श्याम सुंदर को अपने इस मन मंदिर में बिठा लो, नित्य आंखों में जल भर करके भगवान के चरणों को धोऊं और रोजाना आरती उतारूं, बस यही इच्छा है और मेरी अब कोई इच्छा नहीं। श्याम सुंदर को मिलेंगे नहीं। गोपियों में गिरे हैं आ गया। अब एक सखी बोली कि भाई मेरे से तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? बोले मेरी इच्छा कुछ और है। बता दे तू कि तेरी इच्छा भी सुन लेते हैं। वो गोपी अपनी इच्छा बताती है कि भगवान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूं क्या, और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी मनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कमनीय कलंदी का फूल बना दे, कर कंज से थामते थे जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। ऐसी प्रार्थना गोपी ने की। क्या? हे श्याम सुंदर, मेरी आपसे विनती है कि आप जो गले में माला पहनते हो ना, उस माला के नीचे एक फूल लटकता है, मुझे वो फूल बना लेना। दूसरी सखी बोली तू होशियार ज्यादा है, तेरे को वो हृदय का फूल बन के रहना है, हम भी तो कुछ चाहती हैं। वो सखी बोली अच्छा वो फूल तुम बन जाओ, मैं श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हूँ, मुझे यमुना का किनारा बना देना। क्यों बना देना?
कि श्याम सुंदर जिस जल में स्नान किए हैं वो स्नान किया हुआ जल कभी तो किनारे पर आकर के पड़ेगा, हम उस जल से ही पवित्र हो जाएंगे। तीसरी सखी बोली जो बनना है सारा तू ही बन जा, हमारे लिए तो कुछ छोड़ना ही मत। तो क्या करूं? फिर वो सखी बोली अच्छा भाई ठीक है, यमुना का किनारा भी तुम बन जाओ। तो तुम क्या बनोगी? कर जैसे थामत थे जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। मुझे वो पेड़ बना देना। कौन सा पेड़? जिसको श्याम सुंदर पकड़ करके और बार बार घूमते थे। चौथी सखी ने कहा बड़ी गजब की चॉइस लेकर के आई है तो, हमारी तो कोई चॉइस ही नहीं है, याद ही नहीं आ रहा हमें तो। बना दे, उसको ही पेड़ भी बना दे, किनारा ही बना दे, फूल बना दे, सब तू ही बन जा। उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, वो वृक्ष भी तुम बनाओ। तो अब तू क्या बनेगी? पद पंकज पेड़ छुएंगे सखी, पद पंकज पेड़ छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रजधूल बना दे। हमें ब्रज की मिट्टी बना देना, कभी श्याम सुंदर वापस आएंगे तो उस मिट्टी पे चरण रखेंगे, हम अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। हमें तो बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक सखी ने कहा ठीक है भाई, तेरे को जो बनना है बन, मुझे तो ये सब नहीं बनना है। तो वो सखी बोली मैं तो यह वृंदावन में बस अब घर नहीं जाऊंगी। तो वृंदावन धाम को वास भगो, जहां नित्य बहे यमुना महारानी, जो जननायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारिम वेद बखान कहे, संत मुनि से गुणी बनमानी, यमुना यमदूत को टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। मैं यही यमुना जी के किनारे बैठ करके आंख बंद करके भगवान का ध्यान करूंगी, क्योंकि ध्यान करने वाले को, यमुना स्नान करने वाले को भगवान वैकुंठ का राजा बनाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, चारों वेद बखान कहे, वो चारों वेद कहते हैं और संत महात्माओं ने कहा है। और श्याम सुंदर यदि कृपा नहीं भी करेंगे तो इस यमुना के किनारे भवतारत है श्री राधिका। राधा रानी हमारा बेड़ा पार कर देगी। एक सखी दौड़ करके आई, ए सुन सुन सुन, मुझे एक दिन एक सपना आया था। क्या देखा? वो सखी अपना सपना सुना रही है। लाल ही लाल के लाल ही लोचन। सुन सखी, उस दिन हमारे श्याम सुंदर कैसे लग रहे थे? लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लाल के मुख लाल ही बीड़ा, लाल मणि कटी कांच निराल की, लाल के शीश पे लाल ही चीरा, लाल ही बाग बने अति सुंदर, लाल खड़े यमुना के तीरा, गोविंद यों प्रभु रूप बखाने,
हम भगवान को कितना पे है, कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम लेने के लिए तो लेकर के डलिया में घूमते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी मथुरा, तो कभी कहीं, और घर में जो भगवान के नीचे अखबार बिछा करके उसको बिठा देते हैं। एक सीढ़ी के नीचे खाली जगह पड़ी उसमें स्थापित कर देते हैं, या ऐसी जगह पर भगवान को घर में रखते हैं। कहते क्या करें, घर में जगह ही नहीं है, मंदिर की जगह नहीं है, जूते खोलने की जगह है, लैट्रिन घर बहुत बड़ा बना हुआ है, स्नान घर वो भी बड़ा बना हुआ है, भगवान के लिए इतना सा आड़ा बना हुआ है। ऐसी भावनाओं से परमात्मा से कैसे प्रेम होगा? परमात्मा के आगे सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है कि तेरा तुझको अर्पण, घर में इतना सा आड़ा दिया, हमारे लिए 15 बाई 15 का हॉल, 12 बाई 12 का रूम, भगवान के लिए जगह नहीं है, इधर उधर अलमारी ढूंढते हैं कि भगवान को कहाँ बिठाएं। घर बन गया, भगवान की जगह नहीं बनी। सज्जनों, घर में भगवान की सबसे पहले जगह होनी चाहिए, तो ये आपका घर है, नहीं तो कुछ नहीं कहेंगे हम इस विषय। परमात्मा का स्थान आपके साथ होना चाहिए। काम करने के लिए, मतलब निकालने के लिए तो स्वामणी चढ़ा दिया, यहाँ चढ़ा था, और नहीं जने भगवान ने छोटे सी गाड़े में अखबार बिछा दियाली सफाई करो, पाछो अगरबत्तिया लो, रात जम भी दियो, गाल पर बत्ती गाल शाम रो लगा दियो। भगवान से व्यवहार अच्छा करें। वो परमात्मा हमें बना के यहाँ भेजा है, लेकिन हम उसके साथ में बस छोटे से अच्छा व्यवस्थित आसन, आने वाला को लगे कि वहाँ भगवान का धर्म स्थान बना है, वहां से जाने का मन ही नहीं करे। होता ये तो बातें, हाँ भाई घर बहुत अच्छा, बढ़िया हमारा घर बनाओ, बहुत बढ़िया बनाओ, इससे ज्यादा क्या बोले, क्योंकि चलनी है नहीं, जिनकी चलनी है उनसे कुछ समझा नहीं सकते, और जिनको समझाना वो समझ नहीं सकते। इसलिए फिर बहुत अच्छा कर रहे, भगवान का स्थान घर के अंदर मुख्य रूप से होना चाहिए, जहां पर नित्य बैठकर उसके साथ भगवान के साथ चर्चा करें। गोपियों के तो हृदय में घर बन गया भगवान का, वो जा ही नहीं रहे कहीं, और बस क्या, अरे गोपी तूने देखा क्या, तूने देखा क्या। इतना में एक गोपी आई और बोली अभी तो नहीं देखा, कुछ दिन मैंने भगवान का एक स्वरूप देखा था, मुझे सपना आया था। कैसा सपना था? वो गोपी अपना सपना सुना रही है। तो मैं तो सोए नहीं सपने में सखी, मैं तो सोए नहीं सपने में सखी, अरे आयो
सखी कौन गली गई हो श्याम बता दे सखी कौन गली गई हो श्याम कौन गली गई हो श्याम कौन गली गई हो श्याम बता दे सखी कौन गली गई हो श्याम बता दे सखी कौन गली गई हो छोड़ा, सबको मरवा दिया। नारद जी बोले फिर तो तेरा गड़ा भर गया होगा। तो आप बताओ प्रभु, आप आज पूछने के लिए आए हो, कोई खास
कारण है? बोले नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कि तेरे को मिला कि नहीं मिला, पता चला कि नहीं चला। बोले नहीं, पता तो नहीं चला, लेकिन लगभग सभी बालक समाप्त कर दिए। आप बताइए ना प्रभु, वो मर गया होगा? नारद जी ने कहा ना, अभी जिंदा है। तो आप पता क्यों नहीं देते, जानते हो आप? बोले हाँ, मैं तो लगभग मिलता ही रहता हूँ। बताओ ना कहाँ है? बोले वो रहा, पहले गोकुल में थे, वृंदावन के अंदर में नंद बाबा का छोरा वही है तेरे को मारने वाला। अरे तो प्रभु ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? बोले अब बता दे, कुछ करना है तो कर ले, अभी तो वो बालक है, तेरे हाथ में तो सभी शक्तियां हैं। कंस ने कहा अब मैं बस आप फ्री, अब मैं मेरा काम करता हूं। कंस ने इमरजेंसी अपनी मीटिंग बुलाई और सबसे कहा सुनो ध्यान से, उसका पता लग गया अभी वो मरा नहीं है, तो कौन जाएगा लेने के लिए वृंदावन? वृंदावन में रहता है। सारे मंत्री बोले हमको तो पहले से ही पता है। क्या? बोले वृंदावन में। तो बताया नहीं? क्या बताया? जो गया वो वापस आया ही नहीं, लौट